हेलो फ्रेंड्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है कि मांग वक्र पर संचलन और मांग की मात्रा में परिवर्तन को स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन हैं, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और इन दोनों में डिफरेंस करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको ही देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है आपका, मांग वक्र पर संचलन या मांग की मात्रा में परिवर्तन को स्पष्ट करना है। पहले हम अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अथवा में क्या बोला गया है। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन बताइए। पहले जो ये नेम दे रखे हैं इसी को डिफाइन कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि आपको बताना है मांग में विस्तार और मांग में संकुचन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम विस्तार देखते हैं। विस्तार का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैलना, यानी कि फैलाव। अब किस चीज़ के फैलाव की बात हो रही है, यहाँ पे मांग के फैलाव की बात हो रही है। फैलाव मतलब बढ़ना, इट मीन्स मांग के बढ़ने की बात हो रही है कि मांग कब बढ़ती है। अब बच्चे बोलेंगे कि मांग कब बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत क्या रहती है, जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी को मांग में क्या बोला जाता है, मांग में विस्तार। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कीमत और दूसरी चीज़ क्या होती है, अन्य बातें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कीमत चेंज होती है तो उस टाइम पे जो अन्य बातें या अन्य कारक होते हैं, अन्य कारक हमने एक एक डिफाइन किए थे, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तु, हमारा टेस्ट या भविष्य में कीमत चेंज होने की पॉसिबिलिटी। तो ये सारी हमारी चीज़ें क्या थी, अन्य बातें या अन्य कारक होते हैं। तो जब कीमत स्थिर रहती है तो अन्य कारकों में चेंज आता है, और जब अन्य कारक स्थिर रहते हैं तो कीमत में चेंज आता है। कभी भी दोनों चीज़ें एक साथ चेंज नहीं होती। तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन किस कारण से होता है, कीमत के कारण से होता है। यहाँ पे अन्य बातें क्या रहती हैं, समान रहती हैं। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि मांग में विस्तार क्या होगा। अन्य बातें समान रहने पर, ना हमारा टेस्ट चेंज हो रहा है, ना हमारी रुचि चेंज हो रही है, ना हमारा फैशन चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब वस्तु की कीमत के घटने पर, आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। वही लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करना है आपको कि वस्तु की कीमत के घटने पर वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बढ़ने को ही हम क्या बोलेंगे, मांग में विस्तार या मांग में प्रसार कहते हैं। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनता है। ये आपका x, y एंड 0 होता है। ये हमारी परमानेंट लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। नीचे हमेशा क्या ली जाती है, वस्तु की मात्रा को दर्शाया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड वाई एक्सिस पे हमेशा क्या दिखाते हैं हम, वस्तु की कीमत को दर्शाया जाता है। और ये हमारी परमानेंट लाइन होती है पी एंड क्यू। अब जो हमने डिफाइन किया है उसी चीज़ को हम डायग्राम में बताएंगे। क्या बोला हमने कि वस्तु की कीमत के घटने पर, अब कीमत कहाँ पे कम होती है, नीचे की तरफ, पी से ये क्या हो जाएगा, कीमत P1। तो जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मात्रा कहाँ बढ़ती है, राइटवर्ड। मात्रा क्या हो गई आपकी, ये बढ़ गई। तो ये P1 हो गया एंड ये Q1। अब हम इन पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन गया, DD, जिसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। और आप ये कह सकते हो ये डायग्राम किस चीज़ का बन गया, मांग में विस्तार या मांग में प्रसार। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मांग में संकुचन। संकुचन वर्ड का मतलब ही होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना मतलब छोटा होना या कम होना। अब किसके कम होने की बात हो रही है, मांग के कम होने की बात हो रही है। तो मांग में कमी कब आएगी, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, और अन्य बातें हमेशा क्या रहेंगी,
समान रहेंगी। तो अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं मांग में संकुचन। अब इसको हम डायग्राम पर देख लेते हैं। ये हमारा P होता है एंड ये हमारा Q होता है, परमानेंट जो लाइन बनती है। यहाँ पे हमेशा हम क्या लेते हैं, वस्तु की कीमत, एंड एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या ली जाती है, वस्तु की मात्रा। अब जो हमने डिफाइन किया है डेफिनेशन में, उसी चीज़ को हम डायग्राम में दिखाएंगे कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये P1 हो गया और ये Q1 हो गया। अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो ये जो हमारा बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, DD, यानी कि डिमांड कर्व, यानी कि मांग में संकुचन। इसमें हम टेबल भी बना सकते हैं। वैसे हमें टेबल पूछी नहीं जाती, वैसे आपको पता होनी चाहिए कि टेबल बनती कैसे है। ये हमारा मांग में विस्तार। मांग में विस्तार की अगर हम टेबल देखें तो क्या बनेगी, हमने बोला कि वस्तु की कीमत के घटने पर, कीमत घटा दीजिए 10, 9, 8, 7, तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो ये किसकी टेबल हो गई, मांग में विस्तार। इसी तरीके से हम मांग में संकुचन की भी टेबल बना सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जैसे 10, 20, 30, 40, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब मात्रा कम कर दीजिए, 100, 98, 96, 94, इस तरीके से मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हमने देखा कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन क्या होता है। अब हम ऊपर वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है मांग वक्र पर, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मांग वक्र पर संचलन को स्पष्ट कीजिए, तो आप आंसर में दोनों डिफाइन करोगे, विस्तार भी और संकुचन भी। क्यों, क्योंकि संचलन, चलन का मतलब होता है चलना। अब किसके चलने की बात हो रही है, मांग वक्र, और मांग वक्र क्या होता है हमारा, DD होता है। तो DD का चलना, अब चल किस में रहे हैं, ये विस्तार में और संकुचन में। कैसे चल रहे हैं, यहाँ पे ये नीचे की तरफ चल रहा है और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ चल रहा है। इसलिए जब भी अगर संचलन वर्ड आ जाता है एग्जाम में, तो आपको एक नहीं बल्कि आपको विस्तार और संकुचन दोनों ही डिफाइन करने हैं। या अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है ओनली कि मांग की मात्रा में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए, तब भी आपको आंसर में दोनों बताने हैं। आप लिखोगे कि मांग की मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, नंबर 1 मांग में विस्तार और नंबर 2 मांग में संकुचन, और दोनों को अलग अलग क्या करोगे आप, डिफाइन कर दोगे। और अथवा में अगर जो भी पर्टिकुलर एग्जाम में नेम पूछा गया है कि मांग में विस्तार बताओ, तो विस्तार बता देना विद डायग्राम, और अगर मांग में संकुचन पूछा है तो मांग में संकुचन बता देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, फिर हम दोनों में डिफरेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मांग वक्र पर खिसकाव। खिसकाव को अंतरण भी बोला जाता है, या मांग में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। इसमें भी पहले हम अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांग में वृद्धि और मांग में कमी बताइए। पहले हम इसी को डिफाइन कर लेते हैं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या होती है। तो यहाँ पे इजीली नेम समझ आ रहा है, मांग में वृद्धि मतलब मांग का बढ़ना, कि मांग कब बढ़ती है। अब सीधा एक बात आती है माइंड में कि मांग कब बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी वृद्धि और कमी वर्ड आ जाता है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है। मांग में जो परिवर्तन आता है किस कारण से आता है, अन्य कारकों के कारण आता है। आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है कि मांग में वृद्धि के कारण बताइए और मांग में कमी के कारण बताइए। दोनों केसेस में कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है, और मांग में जो परिवर्तन आता है, वृद्धि है या कमी है, वो किस कारण से आता है परिवर्तन, हमारा अन्य कारकों के कारण। तो इसी को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस भी क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे विस्तार और संकुचन था, तो विस्तार और संकुचन किसकी वजह से चेंज होता है, कीमत की वजह से चेंज होता है। अन्य कारक क्या रहते हैं, समान रहते हैं। बट वृद्धि और कमी में कीमत स्थिर रहती है और अन्य कारकों में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे है मांग में वृद्धि, तो मांग में वृद्धि क्या होगी कि कीमतों के स्थिर रहने पर
जब अन्य कारकों के कारण, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जब अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण जो भी मांग में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि अन्य कारक में परिवर्तन मतलब किसी कारक में वृद्धि होती है और किसी कारक में कमी होती है, तो हम परिवर्तन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जब कीमत स्थिर रहती है और अन्य कारकों में चेंज आता है, जैसे हमारी उपभोक्ता की आय बढ़ गई, हमारी रुचि बढ़ गई, फैशन बढ़ गया, उस वजह से मांग में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो उसी को हम बोलते हैं मांग में वृद्धि। इसकी हम टेबल भी बना सकते हैं कि कीमत तो हमारी क्या है, स्थिर है, कीमत स्थिर रहेगी और मांग में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि मांग बढ़ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि। इसको हम डायग्राम पे देख लेते हैं। ये हमारी परमानेंट लाइन होती है P एंड Q। यहाँ पे हम हमेशा क्या लेते हैं, वस्तु की कीमत, और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होती है, वस्तु की मात्रा। अब हमने देखा कि हमारी जो वस्तु की कीमत है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। ये P है तो आप स्थिर दिखाओगे, कीमत क्या है हमारी, स्थिर है, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये DD होता है, मांग कहाँ पे बढ़ती है, इधर राइट वर्ड, ये मांग में वृद्धि हो गई। इट मीन्स Q से Q1। अब हमें डिमांड कर्व ड्रॉ करना है DD, तो ये जो हमारा ये परमानेंट बनता ही बनता है, आपको पता है कि डिमांड कर्व हमेशा ऐसे ही बनता है, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। और ये जो हमारा बनेगा, यहाँ से हमारा डॉटेड बन जाएगा, इट मीन्स इसको हम बोलेंगे D1। तो ये जो D1 है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, मांग में वृद्धि को दिखा रहा है। जब हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था मांग में वृद्धि के कारण, तो हमने ओनली DD ड्रॉ करके ये D1 हमने बनाया था, जो कि किसको दिखा रहा था, मांग में वृद्धि को। अब हम देख लेते हैं मांग में कमी, जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें भी कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, और अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, जैसे हमारी इनकम कम हो गई, हमारा टेस्ट कम हो गया, रुचि कम हो गई, उस वजह से हमारी मांग क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी मांग में, तो उसी को हम बोलेंगे मांग में कमी। इसको हम टेबल से देख सकते हैं, कीमत हमारी स्थिर है और मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं 100, 90, 80, 70। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये परमानेंट लाइन होती है P एंड Q। यहाँ पे हमेशा वस्तु की कीमत लेते हैं और यहाँ पे वस्तु की मात्रा लेते हैं। कीमत हमारी स्थिर है, मांग क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा Q1। अब हमें DD बनाना है, तो ये आपका DD हो गया, और यहाँ से हम डॉटेड बनाएंगे, ये हमारा D1 हो गया। तो ये जो है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, मांग में कमी को दिखा रहा है ये। अब हम इसका ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है मांग वक्र पर, अगर एग्जाम में आता है मांग वक्र पर खिसकाव या अंतरण को दर्शाइए, तो आप क्या लिखोगे कि मांग वक्र पर खिसकाव दो प्रकार से होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। क्यों, क्योंकि खिसकाव का मतलब होता है खिसकना। किसके खिसकने की बात हो रही है, डिमांड कर्व यानी कि DD। अब देखो खिसकने का मतलब होता है शिफ्ट होना, किस में शिफ्ट हो रहे हैं, वृद्धि और कमी में। यहाँ पे ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया एंड यहाँ पे ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मांग में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए, तब भी आप क्या बताओगे कि मांग में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, वृद्धि और कमी, दोनों को एक्सप्लेन करोगे। एंड अथवा में पर्टिकुलर जो भी आपसे नेम पूछा गया है, वृद्धि पूछा है तो वृद्धि बताएंगे एंड कमी पूछा है तो कमी बताएंगे। तो ये मैंने अब आपको अलग अलग बताए हैं। अब दोनों में कैसे कंबाइंड करके, कैसे डिफरेंस करके क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड था संचलन एंड यहाँ पे वर्ड है हमारा खिसकाव। कभी भी संचलन में ये नहीं बताएंगे, मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि संचलन का मतलब होता है चलना, DD का चलना। अब डिमांड कर्व इसमें चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है और ऊपर की, इसमें चल नहीं रहे, इसमें क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, इधर राइट वर्ड और इधर लेफ्ट वर्ड। तो यही रीज़न है, संचलन में विस्तार और संकुचन ही बताया जाता है एंड खिसकाव में वृद्धि और कमी ही को बताया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की मात्रा में परिवर्तन। वहाँ पे मात्रा वर्ड नहीं है, ओनली क्या है, मांग में परिवर्तन। अब दोनों में क्या है, जब भी मात्रा वर्ड आएगा तो आपको विस्तार और संकुचन ही बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि मात्रा का जो रिलेशन होता है
वो कीमत से होता है। और हमने जो विस्तार और संकुचन का जो रिलेशन देखा था वो भी किससे देखा था, कीमत से ही देखा था। इसलिए जब भी मात्रा वर्ड आ जाएगा तो आपको विस्तार और संकुचन बताना है। और अगर हमारा सिंपली मांग में परिवर्तन है तो हम क्या बताएंगे, वृद्धि और कमी। और अगर नेम है विस्तार, संकुचन, वृद्धि, कमी, तो आप वही बताओगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि के बीच अंतर बताइए, तो आप दोनों को डिफाइन कर देना। एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आप इसे नोट भी कर सकते हो, कि मांग की मात्रा में वृद्धि और मांग में कमी के बीच अंतर बताइए। अब इसमें क्या आंसर होगा, मैंने आपको पहला बोला मांग की मात्रा में वृद्धि, तो मात्रा वर्ड आते ही आप ये समझ जाओ कि हमें क्या बताना है, विस्तार बताना है और संकुचन बताना है। लेकिन मैंने वहाँ पे बोला है परिवर्तन नहीं, मैंने बोला है मांग की मात्रा में वृद्धि। और वृद्धि वर्ड किस चीज़ को दर्शाती है, विस्तार को। तो जब आपसे ये पूछा गया है कि मांग की मात्रा में वृद्धि, तो आप क्या डिफाइन करोगे, मांग में विस्तार। और मैंने क्या बोला, मांग में कमी के बीच अंतर बताओ, तो मांग में कमी आपका ये था, हम इसको डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से ऐसे भी आ सकता है कि मांग की मात्रा में कमी और मांग में वृद्धि के बीच अंतर बताइए। तो मात्रा वर्ड आ गया, तो मात्रा वर्ड आते ही हम समझ गए कि विस्तार और संकुचन बताना है। और मैंने क्या पूछा है, मांग की मात्रा में कमी, तो कमी किस चीज़ को दिखाती है, संकुचन को। तो हम क्या बताएंगे, मांग की मात्रा में कमी में क्या बताएंगे, मांग में संकुचन। और क्या पूछा गया है, मांग में वृद्धि के बीच अंतर बताइए। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।